डियर स्टूडेंट्स, कल के पिछले वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मल लेटर के बारे में बताया था, उसका सैंपल दिखाया था। फॉर्मल लेटर मतलब औपचारिक पत्र, तो उसमें काफ़ी सारी औपचारिकताएं होती हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक इनफॉर्मल लेटर के बारे में बताने वाला हूं, अनौपचारिक पत्र, जिसमें का औपचारिकताओं का अभाव होता है, औपचारिकताएं नहीं होती। आप अगर किसी मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो वो फ्लुएंटली आप लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं होते हैं। तो आज जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है कि किसी व्यक्ति का मित्र ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसका ऑपरेशन हो गया है। तो उस मित्र को पत्र लिखना है कि ऑपरेशन के बारे में बात करना है और उसके जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं देना है। तो इस तरह का एक सैम्पल लेटर अब मैं बताने वाला हूं। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी आते हैं और आ सकते हैं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखें और उम्मीद है कि आपके आने वाली जो भी एग्ज़ाम्स हैं इसमें ये काम आएगा। तो आइए देख लेते हैं क्या है वो लेटर। जैसे कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ गया, राइट ए लेटर टू ए फ्रेंड हु इज़ एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल। तो पिछला जो लेटर था वो क्योंकि फॉर्मल था, उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले स्वयं का एड्रेस लिखना है, लेकिन इसमें आप डायरेक्टली जो हॉस्पिटल है उसका एड्रेस आप लिखेंगे। जैसे कि हॉस्पिटल नेवी मुंबई में स्थित है, तो उसका एड्रेस लिख दिया, रूम नंबर 119 में उसका मित्र एडमिट होगा, तो रूम नंबर 119, फोर्टिस हॉस्पिटल, नेवी मुंबई। ये आपने लिखा हॉस्पिटल का एड्रेस। उसके बाद आप तारीख लिखेंगे 19 अप्रैल 2014, 19 अप्रैल 2014। फिर आप मित्र को डायरेक्ट संबोधित करेंगे, डियर राकेश। इनफॉर्मल जो फॉर्मल लेटर था उसमें हमने लिखा था डियर सर करके लिखते हैं, संबोधित करते हैं, लेकिन क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र है तो आप मित्र से बात कर रहे हैं तो सीधे उसका नाम ले सकते हैं। डियर राकेश, आई वॉज टेरेबली अपसेट टू नो दैट यू गॉट एडमिटेड टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर एन इमरजेंसी अपेंडिक्स ऑपरेशन। इसका मतलब हुआ कि प्रिय मित्र राकेश, मुझे पता चला तुम्हारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी एडमिशन के लिए कि तुम्हारा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तुम इसलिए वहाँ पर एडमिट हुए। ये जानकर मुझे दुख हुआ। आई होप यू आर रिकवरिंग फास्ट नाउ। मुझे उम्मीद है कि तुम अब जल्द से जल्द स्वस्थ हो रहे होगे। इट इज़ गुड दैट यू आर शिफ्टेड टू ए गुड हॉस्पिटल। ये अच्छी बात है कि तुम एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो एंड ऑपरेटेड सक्सेसफुली, और तुम्हारा ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, एंड इन टाइम फॉर दिस प्रॉब्लम, और समय से ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इट इज़ रिमार्केबल दैट डॉक्टर शोड देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड ऑपरेटेड यू फॉर द बैड स्टोमक पेन इमीडिएटली। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये बहुत अच्छी बात रही डॉक्टर्स की कि उन्होंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि तुम्हारा जो पेट में जो दर्द था उसके लिए उन्होंने तुरंत प्रभाव से तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया। द हॉस्पिटल हैज़ एन एक्सेलेंट टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। क्योंकि ये बहुत ही विख्यात हॉस्पिटल है, यहाँ पर डॉक्टर्स की बहुत ही शानदार टीम है और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी ज़बरदस्त हैं, विच वुड एक्सपीडेट और स्पीडी रिकवरी। और इसकी वजह से तुम्हारी जो स्वास्थ्य लाभ है वो बहुत ही तीव्र गति से होगा। आई विश यू ए स्पीडी रिकवरी एंड लुक फॉरवर्ड फॉर योर अर्ली रिटर्न बैक होम वेरी सून। और मैं कामना करता हूँ तुम्हारे जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे घर पर बहुत जल्द ही तुम अपने घर पर पहुंचोगे बहुत जल्द ही। आई एम ऑल्सो सेंडिंग यू ए बकेट ऑफ फ्लावर्स एंड सम इंटरेस्टिंग बुक ऑफ स्टोरीज़। मैं तुम्हें कुछ फूल भेज रहा हूँ, पुष्प भेज रहा हूँ, और इसके साथ साथ कुछ बहुत ही दिलचस्प रोचक कहानियों की किताबें भी भेज रहा हूँ। आई होप योर फैमिली इज़ डूइंग वेल टू इन स्पीडिंग अप योर रिकवरी।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हारी जो परिवार है वो भी तुम्हारे इस जल्द स्वास्थ्य लाभ के प्रयास में तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आवर सिंसियर प्रेयर्स आर ऑलवेज विथ यू फॉर योर फास्ट रिकवरी। और हमारी भगवान से प्रार्थना है तुम्हारे जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए। योर अफेक्शनेटली, योर्स अफेक्शनेटली। अफेक्शन मतलब किसी से आपका जुड़ाव हो, लगाव हो, तो क्योंकि वो मित्र है तो अफेक्शन तो स्वाभाविक बात है, तो इसलिए लिखेंगे योर्स अफेक्शनेटली। अगर इन केस आपको इस तरह के कोई भी वर्ड्स नहीं आते हैं, अफेक्शनेटली या सिंसियरली या योर लविंग फ्रेंड अगर नहीं आता है, तो आप सिर्फ योर्स भी लिख देंगे, तब भी काम बन जाएगा आपका। तो योर्स अफेक्शनेटली रोहित। तो ये इस तरह से ये इनफॉर्मल लेटर हो गया। इसी तरह के अगर लेटर्स कुछ आते हैं, भले ही सब्जेक्ट डिफरेंट हो, लेकिन अगर अपने मित्र को, अपने किसी प्रिय सगे संबंधी को, रिलेटिव को लेटर आप लिखना चाहते हैं तो इसी तरह के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, और मैं कुछ और भी लेटर्स, एप्लीकेशंस और एसेज भी डालने वाला हूँ आने वाली वीडियोज़ में। तो आप जुड़े रहें मेरे चैनल से। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।